सबको राधे राधे। प्रस्तुत हैं हम अपने अगली वीडियो के साथ भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने का कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचारिया श्वेत द्वीप की सखिया भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उद्धव वैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ तथा श्रीलोका चल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी जी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ ब्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण द्युलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदंतर वे देव लजी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियाँ होंगी। जब भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अनेकों को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। चार युग व्यतीत होने पर भी भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोलीं, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि ने बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहारिणी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रस में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, हे शाक्या श्री हरि, हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपियाँ होंगी। मत्स्यावतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थीं। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे सभी ब्रज में गोपियाँ होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अविष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बहिर्सुमति नगर में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम से विवल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुनि, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पृथु बड़े पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये बताने की कृपा करें। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गो को दूहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धरणामयी धरणी देवी हैं। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं
दुर्गम ही क्यों न हो अवश्य पूर्ण कर देगी। ब्राह्मण तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र मानकर उन गायों से अपने मनोरथ का दोहन किया। इस कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियाँ होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंध मादन पर्वत पर गईं, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियाँ होंगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कष्ट इच्छा प्रकट करने लगीं। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियाँ होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेष अवतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा आराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगे। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगे। प्राण नामक वसु सूरसेन एवं ध्रुव नामक वसुदेवक होंगे। वसु नाम से जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदीक नाम से जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वरही गध एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विद्यानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीरसागर शंतनु होंगे। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। देवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतरण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभुव मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। सत्यरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली वाल्हीक नाम से विख्यात होंगे। अग्निदेवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कलिका अंशु दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में जन्म लेंगे। पृथ्वी पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होंगे। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंश और अन्यान्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट होगे। पूर्व समय मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं, वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन कमलासन ब्रह्मा से यों कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योगमाया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामती तुम देवी के सातवें गर्भ को खींचकर उसे वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर में रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसी अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पधारे हैं।
शरीर में जितने रोए हैं उतनी ही जिव्याएँ हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति और शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। बोलिए ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको राधे राधे, जय माता दी।